हेलो गाइस, मैं हूं संगीता। वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहां देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यानी कि फ्रेंड्स, जो आपके डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उन्हें हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाती रहती हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्माकोग्नोसी, और अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर ऊपर आई बटन पर दे दूँगी, आप जाकर वहाँ से देख लेना। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो हम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं तो ये हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पर ही तैयार करते हैं। और जैसे फ्रेंड्स अभी आपका सिलेबस पूरा ही यहाँ चेंज हो चुका है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो काफ़ी कुछ चेंज आया है सिलेबस में। यानी सभी में देखा जाए तो पीसीआई के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स भी चेंज हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस था कुछ तो वही है और कुछ टॉपिक्स न्यू आए हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये न्यू टॉपिक्स आए हैं ये हमारे सेकंड ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ये सारे अब हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ही आ गए हैं। तो फ्रेंड, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस था और जो हमारा सेकंड ईयर का सिलेबस था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, दोनों कंबाइंड करके हमारे फर्स्ट ईयर में ही ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे। तो कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएं कैसे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हम लास्ट ईयर 10 ईयर के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दोनों ही ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में जो बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सारा बताऊंगी ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। और बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन को भी मैं हाईलाइट कर दूंगी। अब फ्रेंड्स, कुछ बच्चों में ये डाउट भी होता है कि हम तो अदर स्टेट के हैं, जैसे कुछ हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, बिहार के, या फिर कुछ मध्य प्रदेश से हैं या कुछ अदर स्टेट से हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सारा सिलेबस जो है यहाँ जो पीसीआई है उसी के अकॉर्डिंग जो है सारा सिलेबस रेगुलेट किया जाता है। तो सारे स्टेट के जो सिलेबस है वो सारा सेम ही होता है। अपने इंडिया के अंदर सारा फार्मेसी का जो सिलेबस है वो सारा सेम है। तो फ्रेंड्स, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे स्टेट में काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हम पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन पेपर 2018 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का। इसमें देखो, सेक्शन ए, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, एटॉमिक नंबर इज़ डिफाइंड एज। फ्रेंड्स, मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स और जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है सॉल्यूशन ही दे दूंगी इसका, ठीक है, विद आंसर के साथ आपको सॉल्व कर दूंगी। और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगी, आपने उनके पूरे आंसर मैं इस वीडियो में नहीं दूंगी, ठीक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस रीड करके बताऊंगी और बताऊंगी कि उसमें किस तरह से आपने करना है। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, एटॉमिक नंबर इज़ डिफाइंड एज डैश। तो इसमें क्या लिखोगे आप? द नंबर ऑफ प्रोटोन दैट अ केमिकल एलिमेंट हैज़ इन इट्स सेंटर। बी, केमिकली टाल्क इज़, टाल्क क्या है? A hydrous magnesium silicate powder with chemical formula Mg3Si4O10 bracket में OH2। C, barium sulfate is used as, इसका आंसर है barium sulfate is used as radio opaque agent। D, normal pH of blood is, pH blood का pH क्या होता है बेटा? 7.35 to 7.45, स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। ई, सिलेंडर ऑफ N2O शुड बी पेंटेड, ये ब्लू कलर में पेंट किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ब्लू। एफ, सोडियम लैक्टेट इज़ यूज्ड एज, इस पे आंसर आ जाएगा यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। जी,
एडिशन ऑफ डैश प्रिवेंट सुपर सेचुरेशन इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। तो इसका आंसर आ जाएगा जी में अल्कोहल। एच हाफ लाइफ इज़ डिफाइंड एज डैश। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो इसमें आ जाएगा हाफ लाइफ इज़ डिफाइंड एज सिंबल टी हाफ डाल के इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ क्वांटिटी of substance to reduce to half of its initial value. Then question number 2, give chemical formula of the following compound. ये मतलब कि 8 कंपाउंड्स दिए गए हैं, वो एक एक नंबर के हैं और उनका सिर्फ केमिकल फार्मूला आपने बताना है, ठीक है। फर्स्ट इप्सन साल्ट, इप्सन साल्ट का फार्मूला होता है MgSO4.7H2O, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेट भी इसे कहते हैं। ये बेटा इसके हम जो है एडिशनल नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इसका दूसरा नाम बताओ, तो ठीक है। तो जो इप्सम साल्ट होता है उसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड लाइमस्टोन, इसका केमिकल फार्मूला है CaCO3 और इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। थर्ड ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड इसका दूसरा नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फोर्थ ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल इसका केमिकल फार्मूला है CuSO4 डॉट ब्रैकेट में H2O, देन इसको हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। फिफ्थ स्लेट लाइम Ca ब्रैकेट में OH2, देन इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 कैलामाइन। देन कैलामाइन देखो क्या है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, तो फिर भी इसका जो फॉर्मूला है ZnO डॉट एक्स, एक्स मतलब कोई भी नंबर, देन Fe2O3। ये क्या होता है बेटा, कैलामाइन इज़ एन ओर ऑफ जिंक ZnCO3, ओर ऑफ जिंक ZnCO3, देन इसको हम ये भी लिख सकते हैं इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ 0.5% फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। नेक्स्ट 7 कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का केमिकल फार्मूला है NaCl, इसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। देन 8 प्रेसिपिटेटेड चॉक, इसको हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा सेक्शन बी जो है, इसमें अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो कि हमारे 8 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे 32 मार्क्स का ये सेक्शन बी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर देखो 2 से स्टार्ट है, 2 के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, फिर 3 है, 3 के भी पार्ट्स हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, एक्सप्लेन वाई वी ऐड ए ग्लिसरीन इन एसे ऑफ बोरिक एसिड, इसको हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स दे रखे हैं जो कि हमारे 8 मार्क्स का ये 2 क्वेश्चन है पूरा, तो आपने इसको 4 लाइन्स में 5 हाफ पेज में डिस्क्राइब करना है पूरा, ठीक है। बी इसमें Kl इन एसे ऑफ आयोडीन, C अल्कोहल इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, D HCHO इन एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। देन क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। ए इनहेलेंट और एस्ट्रीजेंट, देखो बेटा इसमें हमने सिर्फ एक को डिफ़ाइन करना है, या तो इनहेलेंट को डिफ़ाइन करना है या फिर एस्ट्रीजेंट को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। और आ गया ना इसमें, तो जो भी हम डिफ़ाइन करेंगे, जैसे इनहेलेंट हो गया तो पहले उसको डिफ़ाइन करेंगे अच्छे से, देन उसका एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। ये पूरा अपना हो जाएगा 4 मार्क्स का, ए पार्ट 4 मार्क्स का और बी पार्ट भी हमारा 4 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, बी पार्ट हमने एंटीऑक्सीडेंट और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, इनमें से किसी एक को डिफ़ाइन करना है अच्छे से, ठीक है, विद एग्जाम्पल के साथ। चाहे एंटीऑक्सीडेंट करो चाहे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट करो, ठीक है। इन दोनों का अच्छे से डिफ़ाइन करके, किसी एक को अच्छे से डिफ़ाइन करके और उसका एग्जाम्पल देना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4, गिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एनी 4 कैटायंस, किसी भी 4 कैटायंस के हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट ऑन द रोल ऑफ आयोडीन इन द बॉडी, गिव इट्स ऑफिशियल कंपोनेंट्स।
पूरा इसको अच्छे से करना है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन 6, गिव प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 7, गिव मेडिसिनल यूज एंड स्टोरेज कंडीशंस ऑफ द फॉलोइंग। ए, पोटाशियम परमैंगनेट, बी, ब्लीचिंग पाउडर, सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड डी, म्यूरिएटिक एसिड। देन सेक्शन सी में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। इसमें से हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि हमारे 16 मार्क्स के हैं। टोटल हमारे 32 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाएगा, सेक्शन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी, देन डिस्कस मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2, write down the sources of impurities in pharmaceutical compounds. Then third, define antacid, give characteristics of ideal antacids, describe aluminum containing antacids। ठीक है, पहले आपने पूरे इसकी इंट्रोडक्शन देनी है। ठीक है, उसके बाद उसको डिफ़ाइन करना है अच्छे से कि एंटासिड, अपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि आइडियल एंटासिड जो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देन डिस्क्राइब द एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, तो उसके बाद आपने जो एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स है उस वाले क्लासिफिकेशन को पूरे अच्छे से डिफ़ाइन करना है। लास्ट में हो सके, ठीक है बेटा, ये पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो लास्ट में हो सके उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने डिस्क्राइब करनी होती है। ठीक है, उसके यूजेस और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ठीक है, वो सारा कुछ बताना होता है। और लास्ट इसमें 4, डिस्क्राइब इन डिटेल प्रिंसिपल प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्सेनिक पे पहले भी बहुत ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर 2018 का फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड ईयर का पेपर 2018 का ही। ठीक है, इसमें सेक्शन ए में देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। ये पूरे 12 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जो कि 1.5 मार्क्स का एक फिलअप्स है। ठीक है, टोटल 18 मार्क्स का ये फिलअप्स बन जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो क्या है, फर्स्ट, ए डैश इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। आपने बताना है कौन सा एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा ब्लॉकर्स लाइक द टिमोलोल। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं उसका, लाइक अ टिमोलोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने पूरा लिखना है, बीटा ब्लॉकर लाइक टिमोलोल इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। नेक्स्ट बी, साइकोबैलामिन इन इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसमें आ जाएगा अनीमिया। ठीक है, इज़ इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। देन सी, वेरापामिल एंड निफिडिपिन आर डैश, तो ये क्या होते हैं, ये सी का आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और ये किस में आते हैं, ये आते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। डी, पिप्राज़िन इज़ इफेक्टिव एजेंट डैश, इसका आंसर आ जाएगा हमारा एंटी हेलमेंथिक। ठीक, नेक्स्ट ई, क्लोफिब्रेट इज़ एडमिनिस्टर्ड एज, तो क्लोफिब्रेट जो है वो हम ओरल रूट से ही लेते हैं। ठीक है, इज़ एडमिनिस्टर्ड एज ओरली। देन एफ, मेट्रोनिडाजोल इज़ डैश एंड मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट इज़ डैश, तो मेट्रोनिडाजोल जो है बेटा देखो ये सॉल्युबल इन वाटर है एंड मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट जो है इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जी, ग्लिसोफिल्विन इज़ एन डैश विच पोसेस द एंटी फंगल एक्टिविटी, तो इसका आंसर हो जाएगा जी का, ग्लिसोफिल्विन इज़ एन ओरल एंटी फंगल ड्रग। ठीक है, विच पोसेस द एंटी फंगल एक्टिविटीज। नेक्स्ट एच, आइगोनाइड इज रिलेटेड टू ग्यूनिडाइन एज NH लिंक इज टू यूरिया। ठीक, जैसे यूरिया में 2 NH लिंक जो है मिलकर बनाते हैं यूरिया। ठीक है, तो वैसे ही हमारे जो ग्यूनिडाइंस होते हैं वो 2 ग्यूनिडाइंस मिलकर हमारा बायोगोनाइड्स बनाते हैं। ठीक है, देन आई, बेक्लोफेन इज़ डेरिवेटिव ऑफ, ये हमारा है डैश विच इज़ अ डैश न्यूरोट्रांसमीटर, तो आई का आंसर आ जाएगा बैक्लोफेन इज़ डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोफिनाइल डेरिवेटिव। तो ठीक है, तो बैक्लोफेनेक जो है हमारा क्लोरोफिनाइल डेरिवेटिव है एंड विच इज़ अ गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। गाबा का फुल फॉर्म क्या है,
गामा एमिनोब्यूटायरिक एसिड। ओके। जे कैफीन इज़ डैश सॉल्युबल इन वाटर। तो कैफीन जो होता है वो हमारा स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है, स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है। देन के कोट्रिमाजोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कैफीन पे भी बहुत ज़्यादा कोई ना कोई क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। देन जो क्लोट्रिमाजोल है ये तो हमेशा आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोट्रिमाजोल इज़ द मिक्सचर ऑफ 5 पार्ट ऑफ सल्फा मिथॉक्साजोल एंड 1 पार्ट ऑफ ट्राइमेथोप्रिन। नेक्स्ट एल लास्ट इसका फिलअप है। डैश इज़ एन एंटीबायोटिक पोसेसिंग अ नाइट्रो ग्रुप। ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि हमारा नाइट्रो ग्रुप कंटेन करता है, ठीक। तो इसका आंसर है क्लोरामफेनिकोल इज़ एन एंटीबायोटिक पोसेसिंग अ नाइट्रो ग्रुप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन बी में। देखो बेटा, सेक्शन बी जो है मैं आपको लास्ट में इसके सारे डायग्राम्स बना के दिखाऊंगी एक बार, ठीक है, एक एक का बता दूंगी, आप उसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, दिखा दूंगी मैं बना के। और वैसे हम देख लेते हैं ये सेक्शन बी जो है, इसमें सिर्फ आपने जो कंपाउंड है उसका सिर्फ स्ट्रक्चर बताना है। एक स्ट्रक्चर 2 मार्क्स का है, तो आपने ध्यान से देखना है, पूरा क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का है। देखो इसमें स्ट्रक्चर कौन से हैं। फर्स्ट हमारा ऑक्साजोल, सेकेंड थायोफिन, थर्ड मॉर्फोलिन, फोर्थ ज़ैंथीन, फिफ्थ इंडोलिन, 6 क्विनोलिन, 7 एक्रीडाइन एंड 8 बारबिचूरिक एसिड, ठीक है। इन सब के हमने स्ट्रक्चर देखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिव द यूज़ ऑफ एनी 4। किसी भी 4 के आपने यूज़ बताने हैं, ठीक है, और वो 4 मार्क्स के हैं, 4 ही करने हैं इसमें से, और वो 4 मार्क्स का 1 है, तो आपका 16 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा थर्ड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है हमारा, ए है क्लोरोबिटोल, ठीक है, आपने बताना है ये कौन सा एजेंट है, इसका यूज़ क्या है, ये ओरली लिया जाता है, ठीक है, ये भी बता सकते हो आप किस तरह से एडमिनिस्टर की जाती है ये ड्रग, और इसके यूज़ बताने की मेन ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इसका। बी हमारा ग्लाइसरोल, ठीक है, सी मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजोएट, डी प्रोपाइल गैलेट, ई सिचेरियन, एफ बुसल्फन, जी सिस्प्लाटिन एंड एच म्यूसिलिन हाइड्रोक्लोराइड। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके यूजेस भी आपको नोट्स बना के दे दूं एक तरह से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें ये भी पूरा जो है अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, इसमें हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो कि 15 मार्क्स के हैं, तो टोटल सेक्शन सी जो है हमारा 30 मार्क्स का बन जाएगा। इसमें देखो फर्स्ट, गिव अ जनरल अकाउंट ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है, आपने पूरे एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में पूरा ही डिटेल देना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है, फिर उसकी डेफिनेशन देनी है, उसके बारे में और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है, देन उसकी क्लासिफिकेशन भी देनी है इसमें, ठीक है। पूरी क्लासिफिकेशन देने के बाद ड्रग्स जो है, एक एक ड्रग्स की पूरी डिटेल देनी है आपने, ठीक है। ये गाइस 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में जितना हो सके आप कर सकते हो तो उतना कर देना, ठीक है। क्लासिफिकेशन देंगे, उसके एग्जाम्पल के साथ आपने पूरी क्लासिफिकेशन देनी है, और उसके बाद जो उसके एग्जाम्पल्स हैं उन कम से कम 2 एग्जाम्पल्स को अच्छे से डिस्क्राइब करना है, जैसे उसके IUPAC नेम बताना है, उसकी प्रॉपर्टी बतानी है, उसकी स्टोरेज बतानी है, देन उसके यूजेस बताने हैं, देन उसकी प्रिपरेशंस बतानी है, ठीक है, और लास्ट में उसका ब्रांड नेम बताना है। तो ये पूरा आपने डिटेल अच्छे से लिखना है, ठीक है, जिसके कारण फिर आपको पूरे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट द सल्फोनामाइड्स, ठीक है, पूरा आपने अब सल्फोनामाइड्स के बारे में डिटेल देनी है, जैसे आपने एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में सारा बताना था, वैसे सल्फोनामाइड्स के बारे में बताना है, ठीक है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है, देन उसके बाद इसकी डेफिनेशन देनी है, इसके बारे में बताना है, देन उसकी क्लासिफिकेशन देनी है, क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसके एग्जाम्पल प्रोवाइड करवाने हैं, देन एग्जाम्पल को आपने डिटेल में आगे कम से कम 2 एग्जाम्पल को आपने अच्छे से डिटेल देनी है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से भी किसी 2 पे जो है नोट लिखना है आपने। ए हो गया एंटी लेप्रोटिक, बी इंसेक्टिसाइड्स, सी डायरेटिक्स, डी कोगुलेंट्स।
तो इसमें बेटा देखो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया क्वेश्चन 3 जो है, ठीक है। आपने सिर्फ 2 के नोट देने हैं, ठीक है। 2 के बारे में आपने डिस्क्राइब करना है, जबकि 15 मार्क्स जो है वो हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। 7.5 में है ना, 7.5 में डिवाइड हो गया। मतलब कि अगर आप एंटी लेप्रोटिक करोगे वो 7.5 का क्वेश्चन हो जाएगा, एंड कोई आप डायरेटिक्स कर दोगे तो 7.5 का क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब कि फिर भी आपने उसमें भी सारी डिटेल देनी है, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट द एंटीबायोटिक इन जनरल एंड व्हाट एन अकाउंट ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है। तो आपने इसके बारे में सारी डिटेल देनी है कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन तो बेटा सब में देनी होती है, ठीक है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी और उसको क्लियर किया, थोड़ा सा अच्छे से उसको डिफ़ाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मतलब कि नेक्स्ट पैराग्राफ में उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया, थोड़ी 1-2 बातें और लिख दी उसमें ऐड करके, ठीक है। देन उसकी क्लासिफिकेशन, ये सारा कुछ आपने डिटेल देनी है। और उसके बाद उसके पेनिसिलिन के बारे में आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है, अच्छे से बताना है मेनली। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2018 का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर का पेपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। और उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूं। थैंक यू।